आज अदालत में फैमिली डिस्प्यूट ज़रूरत से कुछ ज़्यादा बढ़ गया है। हर जगह डोमेस्टिक वायलेंस, पति पत्नी के बीच झगड़ा, तलाक, मेंटेनेंस, यही केसेस कोर्ट में भरा पड़ा है और ये दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इसी में मेंटेनेंस को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट अभी आया है, जिसकी चर्चा आज हम लोग इसमें करेंगे। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। सबसे पहले ये जानते हैं कि मेंटेनेंस क्या होता है। मेंटेनेंस वह राशि होता है जो आमतौर पर पति द्वारा पत्नी को अलग रहने पर उसके भरण पोषण के लिए दिया गया राशि होता है। अब प्रश्न उठता है कि मेंटेनेंस लेने का अधिकार पत्नी को क्या परमानेंट मिला हुआ है? तो जी हाँ, यह अधिकार पत्नी को परमानेंट मिला हुआ है। यह राइट पत्नी का हमेशा रहता है और इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। परंतु कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जिसमें पत्नी अपने पति से मेंटेनेंस नहीं ले सकती है। तो सबसे पहले इन कंडीशनों पे हम चर्चा करते हैं। क्या क्या कौन से वो कंडीशन हैं जहां पत्नी पति से मेंटेनेंस नहीं ले सकती है। पहला कंडीशन नंबर 1 कि यदि पति पत्नी दोनों वर्किंग है और पत्नी की आय पति से ज्यादा है, ऐसे केस में पत्नी मेंटेनेंस नहीं ले सकती है। दूसरा कंडीशन यह है कि यदि पत्नी बिना कारण के, बिना वजह के अपने मर्जी से घर छोड़कर चली जाती है, ऐसे कंडीशन में भी पत्नी मेंटेनेंस लेने के अधिकार को खत्म कर देती है। तीसरा कंडीशन ये है कि यदि पत्नी किसी थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहती है, तो ऐसे कंडीशन में भी वो मेंटेनेंस के अधिकारी नहीं होती है। चौथा कंडीशन ये है कि अगर हस्बैंड किसी कारणवश अपाहिज हो गया, अपंग हो गया, बीमार रहने लगा, कोई गंभीर बीमारी हो गई और सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गया, उसके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ऐसे कंडीशन में भी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दिया जा सकता है। कंडीशन नंबर 5, यदि पति और पत्नी दोनों आपसी सहमति से एक दूसरे से यदि अलग हुए हैं, तो ऐसे केस में भी पत्नी मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है। अब इसी मेंटेनेंस पे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा रिसेंटली एक जजमेंट पास हुआ है, जिस केस का स्टोरी लाइन ये है। एक कपल की शादी 2010 में होती है। दोनों के आपसी संबंध से एक संतान भी उत्पन्न होता है। शादी के 4 साल बाद 2014 में पत्नी बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के, बिना कुछ बताए बच्चे को और अपने पति को छोड़कर घर से चली जाती है अपनी मर्जी से। 4 महीने बाद हरियाणा के फैमिली कोर्ट में 125 सीआरपीसी के अंतर्गत मेंटेनेंस के लिए वो एप्लीकेशन फाइल करती है। उस एप्लीकेशन में वो एलिगेशन लगाती है कि उसका पति उसके साथ मारपीट करता था, उसके साथ दुर्व्यवहार करता था, दहेज की मांग करता था, तरह तरह की यातनाएं देता था और तमाम सारी बातें उसमें लिखी थी। इसके अलावा उसमें यह भी कहा गया था कि हाँ, उसका पति जो है वो 12,000 रुपये महीना कमाता है, जिसमें से कि उसको मेंटेनेंस चाहिए। यह मुकदमा फैमिली कोर्ट में चलता है और दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पे पहुंचता है कि जितना भी एलिगेशन उस महिला के द्वारा लगाया गया है पति के ऊपर, उसमें से एक भी आरोप सही नहीं था। ना तो उस आरोप के सपोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट्री या किसी तरह का एविडेंस लगाया गया, ना ही उसके तरफ से कोई गवाही आई जिसने यह बोला हो कि ऐसा उसके साथ हो रहा था। ना ही कभी इस संदर्भ में उसने कभी पुलिस रिपोर्ट कराई है, ना कहीं कंप्लेंट करी है। तो वो अपने एलिगेशन को प्रूफ नहीं कर पाई। इसलिए
फैमिली कोर्ट ने उसके पिटीशन को, मेंटेनेंस वाली पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद वो महिला पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है। वहाँ इस आदेश के खिलाफ अपील फाइल करती है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट भी सारे तथ्यों को देखते हुए यह ऑब्जर्व करता है कि महिला अपने मर्जी से बिना किसी कारण के पति, बच्चे और घर छोड़ के चली जाती है। बच्चे को भी पति के भरोसे ही छोड़कर चली जाती है। बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी अब पति के ऊपर ही है। उसका पति का जो मासिक आय है लगभग 6 से 7 हज़ार महीना है, ना कि 12,000 जैसा कि उसकी पत्नी ने बताया था। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह भी पाया कि उसने जितने भी एलिगेशंस अपने पति के ऊपर लगाई है वो सरासर गलत और बेबुनियाद। उसके सपोर्ट में एक भी डॉक्यूमेंट उसने नहीं लगाया और ना ही उसके सपोर्ट में कोई किसी गवाह ने कुछ कहा हो। दूसरी तरफ हाई कोर्ट ने यह भी देखा कि पत्नी के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, महिला बिल्कुल स्वस्थ है, काम करने योग्य है, साथ ही पति का इनकम कम है। ऐसे कंडीशन में उस महिला को अपना भरण पोषण के लिए खुद ही काम करना चाहिए। और यह कहते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसके अपील को रिजेक्ट कर दिया और जो ट्रायल कोर्ट, फैमिली कोर्ट का आदेश था उसको बरकरार रखा। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।